हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4th है वो है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो हमें यहाँ पर माइनर सेगमेंट जो इसको मैंने येलो कलर से मार्क कर रखा है और मेजर सेक्टर जिसको मैंने लाइट ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है, तो इन दोनों का हमको एरिया फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या गिवन है, रेडियस। रेडियस क्या गिवन है हमको, 10 सेंटीमीटर। सेकेंड थिंग हमको गिवन है कि राइट एंगल, इट मीन्स जो थीटा है वो आपका कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। तो यहाँ से हमारे पास में एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। यहाँ पर जो आपका ट्राइंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ से हम अब वैल्यू पुट करेंगे। सो थीटा हमारा है 90 डिग्री अपॉन 360 पाई की वैल्यू हमको यहाँ पे मेंशन कर रखी है 3.14 और रेडियस क्या है आपकी 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस हाफ बेस आपका 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो भी क्या है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो 10 मल्टीप्लाई 10, 90 से ये कट हो जाएगा आपका 4 टाइम, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएंगे 2 जीरो, 100 से हमारा ये 100 कट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यूज बच रही है वो है 3.14 अपॉन 4, सॉरी नॉट पॉइंट, यहाँ से हम हटा चुके हैं, माइनस हाफ 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से जब आप 3.14 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 7 आर 28, 3 और 4 8 आर 32 और यहाँ से आ जाएगा 78.5 और जब 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 50। 78.5 माइनस 50, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया वो क्या है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बढ़ते इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखो सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास क्या फाइंड करना है हमको, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर वाला पार्ट कौन सा है आपका, ये वाला जो लाइट ग्रीन से कर रखा है और यहाँ से आपका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, इसके पीछे वाला एंगल। तो यहाँ से अभी हम सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। जहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे 360, थीटा की वैल्यू थी हमारी 90 अपॉन 360 पाई की वैल्यू 3.14 और आर है हमारा 10 मल्टीप्लाई 10। सेम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100 और 100 से ही 100 कट जाएगा। अब आगे देखिए 360 माइनस
90, जो कि क्या हो जाएगा आपका 270 अपॉन 360 इंटू 314। 90 से इसको कट करेंगे 3 टाइम, 90 से इसको कट करेंगे 4 टाइम। 4 से जब हम अपने 3 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 4, अभी हमने 314 को 4 से डिवाइड किया था, तो हमारा जो आंसर आया था वो क्या आया था 78.5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 78.5। तो यहाँ से 3 और 78.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 आर 15 कैरी 1, 3 8 आर 24, 24 प्लस 1 25 कैरी 2, 3 7 आर 21, 21 प्लस 2 23। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में जो मेजर सेक्टर के लिए जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 235.5। तो आप चाहो तो इजीली ये सेकंड वाला जो आंसर है इसको आप नोट कर सकते हो यहाँ से। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क एंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो यहाँ पे हमको 3 चीज़ें फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क एंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या क्या गिवन है, यहाँ से रेडियस गिवन है वो क्या है 21 सेंटीमीटर, और जो थीटा है वो क्या गिवन है हमारा 60 डिग्री। तो फर्स्ट पोर्शन है आपका लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेम थीटा अपॉन 360, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 2 पाई आर। सो थीटा की वैल्यू क्या है 60 अपॉन 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई पाई की प्लेस पे 22/7 और आर की प्लेस पे क्या आ जाएगा 21। 60 से ये आपका कट हो जाएगा 6 टाइम, 7 से 21 कट हो जाएगा 3 टाइम, 3 2 जा 6, तो यहाँ से 6 से आपका ये 6 कट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो क्या आ गई 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क हमारे पास यहाँ से क्या आ गई 22 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर। तो अब हमारे पास हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या है हमारी 21। सो 21 मल्टीप्लाई 21। अगेन 60 से कट हो जाएगा 6 टाइम, 7 से 21 को कट करेंगे 3 टाइम, 3 से ये कट हो जाएगा आपका 2 टाइम। अब देखिए हमारे पास क्या क्या बच रहा है 22 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2, 2 से 22 कट हो जाएगा 11 टाइम, 11 इंटू 21, 11 1 आर 11 कैरी 1, 11 2 आर 22, 22 और 1 23। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, अगेन एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग
ट्राइंगल। तो यहाँ से हमारे पास में जो एरिया ऑफ सेक्टर वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, जो कि क्या है हमारा 231। और जो ट्राइंगल जो है वो हमारा कौन सा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो 60 डिग्री है, और ये जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। तो इसका यूज़ करके हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालेंगे। सो यहाँ से √3/4 और साइड क्या है हमारी 7, सॉरी साइड इसकी हमको क्या गिवन है 21। तो ये क्या हो जाएगा आपका 21 × 21, 231 माइनस √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.73/4 × 21 × 21। यहाँ से 231 173 और 21 और 21 को अपन मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा 441/4। 4 से इसको कट किया 110.25। नाउ 231 माइनस 110.25 इंटू 1.73। ये कैलकुलेशन आप इसको करके आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। अगर ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करूँगा तो वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वह है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर इन द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। पाई की प्लेस पे हमको यूज़ करना है 3.14 और √3 की जो वैल्यू है वो हमको गिवन है 1.73। तो चलिए अब इससे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या गिवन है, रेडियस जो कि क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर, और हमको एंगल गिवन है थीटा जो कि क्या है हमारा 60 डिग्री। हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा/360 पाई r स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमारा अगेन एंगल जो है 60 डिग्री है। इट मीन जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगेगा √3/4 साइड स्क्वायर। यहाँ से हम आगे वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की प्लेस पे 3.14 और आर की प्लेस पे आ जाएगा आपका 15 × 15 माइनस √3 की वैल्यू 1.73/4 और साइड की जगह पे क्या आ जाएगा 15 × 15। अब यहाँ से 16 आपका 60 से 360 कट हो जाएगा 6 टाइम। 6 को 3 से कट करेंगे 2 टाइम, और 6 को 3 से कट किया 2 टाइम, 15 को 3 से कट किया 5 टाइम। अब जो हमारे पास नंबर बच रहे वो है 3.14 इंटू 5 इंटू 15/2 माइनस 1.73/4 इंटू 225। यहाँ से आगे हम 3.14 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका 1.57, और यहाँ से क्या आ गया 1.57,
और 15 हो जाएगा आपका 75 माइनस 4 से अगर 225 को डिवाइड करते हैं तो 4 5 जा 20, 2 5 4 6 जा 24 1 और ये आ जाएगा 0.25। तो 1.73 मल्टीप्लाई 56.25 75 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.57 मल्टीप्लाई 75 5 7 are 35 कैरी 3 5 5 are 25 25 plus 3 28 कैरी 2 5 1 are 5 7 7 7 are 49 कैरी 4 7 5 are 35 39 कैरी 3 7 1 are 7 and 10 5 9 plus 8 17 कैरी 1 17 कैरी 1 1 and 1। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया 117.75 माइनस, अब हमको इसका मल्टीप्लाई करना है 56.25 मल्टीप्लाई 1.73 3 5 are 15 कैरी 1 3 1 3 2 are 6 6 and 1 7 3 6 are 18 कैरी 1 3 5 are 15 and 1 16 7 5 are 35 कैरी 3 7 2 are 14 14 plus 3 17 कैरी 1 7 6 are 42 plus 1 43 कैरी 4 7 5 are 35 35 plus 4 39 5 2 6 5 5 7 plus 5 12 कैरी 1 8 plus 8 16 16 and 5 21 कैरी 2 11 13 कैरी 1 10 17 कैरी 1 and 9। सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया 97.3125। अब यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 20.75 माइनस 31 20.44 अप्रॉक्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट जो है वो क्या आ गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट है हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने अभी फाइंड किया 20.44। पाई की प्लेस पे 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 माइनस 20.44। सो यहाँ से 225 इंटू 3.14 4 5 are 20 कैरी 2 4 2 are 10 4 2 are 8 8 plus 2 10 कैरी 1 4 2 are 8 और 9 5 2 2 3 5 are 15 कैरी 1 3 2 are 6 and 1 7 3 2 are 6 0 5 9 plus 2 11 plus 5 16 कैरी 1 10 कैरी 1 and 7। सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया 706.5 माइनस 20.44। तो यहाँ से हमारे पास में जो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। तो इसी क्वेश्चन के साथ में हमारा ये आज का वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।